Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is what the lungs do, on page number 8. What the lungs do means that what is the function of lung. What is the function of lungs? Lungs का function क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने जो दो वाइटल ऑर्गन पढ़े थे, हार्ट और ब्रेन. सबसे पहले हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फिर हार्ट के बारे में पढ़ा, और फिर आज हम एक थर्ड वाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ लंग्स. लंग्स बेसिकली दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैशियस एक्सचेंज, यानी कि गैशियस एक्सचेंज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग. जब हम सांस ले रहे होते हैं उस दौरान जो है गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस ये करता है, यानी कि ऑक्सीजन को जो है हमारी बॉडी के अंदर लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है. योर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प्स टू सेपरेट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. दो लंग्स होते हैं ना, एक दो, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये हेल्प करते हैं सेपरेट दी ऑक्सीजन, यानी कि ये सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में आपकी, एंड गेट रिड ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं आपकी बॉडी से. क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है या आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो सकती है, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स क्या करते हैं कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू आवर ब्लड वेयर इट कैन बी सेंट टू आवर सेल्स. द लंग्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल for removing the carbon dioxide which we exhale. It means that कि lungs जो हैं एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि एयर से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, और वो जो जिसके ज़रिए जो है हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, और उसको सेंड कर देते हैं ब्लड में, और फिर ब्लड से जो है वो आपकी पूरी बॉडी में या बॉडी के सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन जाती है, और इसी तरह जो है क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से. और इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है. ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि आपने क्या कभी सोचा है कि डायरेक्ट हवा चली जाती है लंग्स में? ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए जो है ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, और उस प्रोसेस में जो है नेज़ल कैविटी इन्वॉल्व होती है, नॉस्ट्रल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो आपकी जो नोज़ होती है उसकी जो दोनों सुराख है उसको बोला जाता है, जिसके ज़रिए जो है हवा आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, माउथ पीस में आता है. फिर उसके बाद जो है वो फेयरनेक्स होती है, फिर लेयरनेक्स होती है, लेयरनेक्स से ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से फिर जो है आगे से वो लंग्स में आती है एयर. तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप जो है वो सांस लेते हो. पूरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उनमें ये सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. There are two lungs. How many lungs? Two lungs. आपकी बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. दे आर पोजिशन अराउंड द हार्ट, और इनकी जो पोजीशन है या इनकी जो लोकेशन है वो हार्ट के इर्द गिर्द है. द लेफ़्ट लंग इज़ स्मॉलर देन द राइट लंग. जो आपका लेफ़्ट लंग होता है वो छोटा होता है राइट लंग से. सो दैट फिट्स नियरली, क्योंकि ये फिट हुआ होता है लंग्स के वो हार्ट के करीब. बिकॉज द हार्ट टिल्ट्स आर लिटिल टू द लेफ़्ट, क्योंकि हार्ट जो है वो भी टिल्ड हुआ होता है लेफ़्ट साइड पे. इसी वजह से जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है इसके अराउंड हार्ट प्रेजेंट होता है, और जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग.
The heart and the lungs are so important that they are protected by a rib cage which makes it very hard to damage them. द हार्ट एंड द लंग्स यानी कि ये दोनों जो वाइटल ऑर्गन्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम होते हैं. दैट आर प्रोटेक्टेड बाय अ रिब केज, और ये प्रोटेक्ट हुए होते हैं रिब केज से. ठीक है, हार्ट और लंग्स जो है दोनों प्रोटेक्ट हुए होते हैं रिब केज से. रिब केज कहते हैं पसलियों को. ठीक है, वो एक कार्टिलेज या एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है हार्ट को और लंग्स को, विच मेक्स इट वेरी हार्ड टू डैमेज देम, जो कि इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. यानी कि जो रिब केज है उसका फंक्शन क्या होता है कि हार्ट को और लंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है इनको, ताकि कोई चीज़ भी इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके. बिकॉज लंग्स and heart both are very vital organs, and these are very delicate organs. Due to their protection, rib cage is present here. Your lungs get a lots of use because you breathe in about 10,000 लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे. आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप जो सांस लेते हो यानी कि आप जो है दिन में 10,000 लीटर जो है वो एयर को अपने अंदर लेकर जाते हो या इनहेल करते हो. ठीक है, दैट्स वाई जो लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ये यहाँ पे ये हैं ह्यूमन लंग्स. ठीक है, जिसमें ये ट्रैकिया होता है या वेंट पाइप उसको कहा जाता है, या आप कह लो जो हवा की नाली होती है वो. ठीक है, एक होता है ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स. ये फिर आगे से जाके जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब्स में, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है. क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि दो लंग्स होते हैं, इसीलिए एक इस साइड एक ब्रांच इधर चली जाती है और एक इधर आ जाती है, और फिर ये लंग्स है. ठीक है, और ये दोनों जो हैं ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स ये दोनों जो है एयर पैसेज वेज है, जिनके ज़रिए जो है एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और या फिर आपकी बॉडी से बाहर जाती है. व्हेन यू ब्रीद इन, जब आप सांस लेते हो, योर लंग्स गेट्स बिगर, आपके जो लंग्स हैं वो बड़े हो जाते हैं. ठीक है, एज दे टेक इन ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से. यानी कि जब आप सांस लेते हो तो आपके जो लंग्स हैं वो बड़े हो जाते हैं और आप जो है ऑक्सीजन लेते हो एयर से. दिस ऑक्सीजन इज़ ट्रांसफ़र इनटू योर ब्लड. फिर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके ब्लड के अंदर एंड पम्प्ड अराउंड योर बॉडी, और पूरी बॉडी में फिर फैल जाती है. व्हेन यू ब्रीथ आउट, ये तो ऊपर का था, ऊपर जो था ये सिर्फ ये जो ऊपर वाला है ये ब्रीथ इन के बारे में, यानी कि जब आप सांस लेते हो या एयर इनहेल करते हो. अब इन एयर एक्सहेल की बात हो रही है कि व्हेन यू ब्रीथ आउट, यानी कि जब आप सांस बाहर निकालते हो. ठीक है, यू आर गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो, दैट योर बॉडी डज नॉट नीड, जो कि आपकी बॉडी को फिर ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, ऊपर इनहेलेशन का लिखा हुआ है और नीचे एक्सहेलेशन का लिखा हुआ है. इनहेल करते हो आप ऑक्सीजन, तो तब क्या होता है, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हो या रिमूव करते हो अपनी बॉडी से, तो तब क्या होता है. ठीक है, एक्टिविटी टाइम. बिलो योर लंग्स इज़ अ मसल कॉल्ड डायाफ्राम. आपके जो लंग्स होते हैं उसके नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, जिसको डायाफ्राम कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है. और उसका काम क्या होता है कि इट हेल्प्स योर लंग्स टेक इन एयर. ये मदद करता है आपके लंग्स की हवा को बॉडी के अंदर लाने में या ऑक्सीजन को अंदर लाने में आपकी बॉडी के. इट मीन्स दैट ये जो डायाफ्राम है क्या होता है, व्हाट इज़ डायाफ्राम? डायाफ्राम बेसिकली दिस इज़ अ स्केलेटल मसल एंड इट्स शेप इज़ डोम लाइक, यानी कि इस तरह की इसकी शक्ल होती है. फिर इसके ऊपर जो है वो रिब केज जो है वो प्रेजेंट होता है. डायाफ्राम, इट इज़ अ स्केलेटल मसल दैट सिट्स एट द बेस ऑफ योर चेस्ट एंड सेपरेट द एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट.
डायाफ्राम क्या चीज़ होती है कि ये एक स्केलेटल मसल होता है जो कि आपके चेस्ट जो है उसकी बेस पे प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये सेपरेट करता है आप एब्डोमेन को और चेस्ट को, और साथ में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है लंग्स की, ताकि जो है इजीली ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेके आया जा सके। ठीक है, हेयर इज़ हाउ यू कैन फील दैम वर्किंग टुगेदर। और यहाँ पे है अब आप किस तरह से फील करेंगे कि ये दोनों साथ काम करते हैं। ठीक है, यानी कि लंग्स और डायाफ्राम। पुट वन हैंड ऑन योर चेस्ट, एक हाथ आपने अपने चेस्ट पे रखना है, एंड योर अदर हैंड ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर टमी, और एक हाथ आपने अपने टमी के ऊपर वाले पार्ट में रखना है। ठीक है, एक हाथ आपने चेस्ट पे रखना है और दूसरा टमी के ऊपर। सॉरी। ब्रीथ इन डीपली, और बहुत गहरा आपने सांस लेना है। योर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन यू ब्रीथ इन डीपली। आपका जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाएगा जब आप डीपली ब्रीथ करो, यानी कि आप एक लंबा सांस लोगे तो उस वक्त क्या होगा कि डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एंड दैट पुशेस सम ऑफ द ऑर्गन्स इनटू योर टमी डाउन। और कुछ जो है जब आप डीपली जो ब्रीथ करोगे उससे क्या होगा कि दैट पुशेस सम ऑफ द ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स को जो है वो पुशेस सम ऑफ द ऑर्गन्स इन योर टमी डाउन, कुछ जो ऑर्गन्स होंगे वो आपके टमी की तरफ ले जाएगा टू क्रिएट मोर स्पेस इन योर चेस्ट। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होगी आपके चेस्ट के अंदर। कैन यू फील द हैपनिंग, क्या आप इसको फील कर सकते हो कि ये किस तरह से हो रहा है। इट मीन्स दैट कि जब आप गहरा सांस लेते हो तो उस दौरान क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं, और जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो उससे क्या होगा कि चेस्ट में ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगी। और इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या आप इस तरह से फील कर सकते हो या नहीं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका जो मेन ऑर्गन होता है, जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स जो है वो बहुत वाइटल लंग्स, दीज आर वेरी वाइटल ऑर्गन्स, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, जो कि ऑक्सीजन को जो है आपकी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं और एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और इसके बाद आपने जो एक और चीज़ देखी वो डायाफ्राम के बारे में पढ़ी। डायाफ्राम क्या चीज़ होती है, डायाफ्राम जो है एक डोम लाइक स्केलेटल मसल होता है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ योर चेस्ट, और सेपरेट करता है ये चेस्ट को और एब्डोमेन को। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हेल्प करता है लंग्स की हेल्प करता है जिस ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लाने में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।